हेलो गाइस, माय नेम इज श्रवण एंड टुडे वाचिंग एसएनएस मेडिकल रिसर्च। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा ये जो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, इसका हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हमारे जो मेटाबोलाइट्स रहते हैं, मेटाबोलाइट्स के टू टाइप, जिसमें प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकंड मेटाबोलाइट्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हमने अगले वाले लेक्चर में देखा था, अगले वाले लेक्चर में हमने केमिकल एनालिसिस में हमने दो एक्सपेरिमेंट देखे थे। एक हमारा ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने देखा था कि हमारी कोई एक लिविंग टिश्यू रहेगी, लिविंग टिश्यू को ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ उसको ग्राइंड किया जाएगा और ग्राइंड करने के बाद जो थिक स्लरी मिलेगी, थिक स्लरी को कॉटन या चीज क्लॉथ से उसको फिल्टर किया जाएगा। अब फिल्टर करने के बाद दो हमको फ्रैक्शन मिलेंगे, जिसमें एक हमारा एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन और दूसरा हमारा एसिड इनसोल्यूबल। ये दोनों में फर्दर हम डीपली एनालिसिस करेंगे तो उसमें भी 1000 ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को मिलेंगे। और दूसरा हमारा एक्सपेरिमेंट हमने देखा था, हमारी कोई टिश्यू रहेगी, टिश्यू को पहले ड्राई किया जाएगा और ड्राई करने के बाद उसका जो ड्राई वेट रहेगा, ड्राई वेट को बर्न करेंगे और बर्न करने के बाद जो भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेंगे वो ऑक्सीडाइज होके CO2 रिलीज हो जाएगा और जो भी हमारी एस बचेगी, एस के अंदर हम देखेंगे तो उसका एलिमेंटल एनालिसिस करेंगे तो उसमें से बहुत सारे एलिमेंट हमको जानने को मिलेंगे। सो इस तरीके से हमने दो एक्सपेरिमेंट देखे थे। सो ये तो हो गया एक ओवरव्यू में एनालिसिस। अगर डीप में एनालिसिस देखेंगे तो डीप में एनालिसिस में हमको मिलेगा कि हमारे 1000 ऑफ कंपाउंड देखने को मिलेंगे। यहाँ पर डीप में एनालिसिस करेंगे, अगर डीप में एनालिसिस करेंगे, जो कि आपके बुक में यहाँ पर सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ पर डीप में हम नहीं जाते हैं। सो यहाँ पर डीप में एनालिसिस करेंगे तो हमको 1000 ऑफ कंपाउंड मिलेंगे, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड भी रहेंगे और इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी रहेंगे, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेंगे और इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी रहेंगे। कंपाउंड भी रहेंगे और एलिमेंट भी यहां पर रहेंगे, यानी कि एलिमेंट या मॉलिक्यूल भी रहेंगे, मॉलिक्यूल्स भी रहेंगे। सो यहां पर इसमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने क्या बोला था, ऑर्गेनिक कंपाउंड को बायोमोलिक्यूल बोलेंगे, बायोमोलिक्यूल्स बोलेंगे। जो हमारे लिविंग टिश्यू के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है, इसको हम बायोमोलिक्यूल बोलेंगे। सो ये 1000 ऑफ बायोमोलिक्यूल, यहाँ पर 1000 ऑफ बायोमोलिक्यूल रहेंगे, तो ये बायोमोलिक्यूल को हम बोलेंगे मेटाबोलाइट्स। इसको क्या बोलेंगे, मेटाबोलाइट्स बोलेंगे। इसको मेटाबोलाइट्स क्यों बोलेंगे, तो यहाँ पर मेटाबोलाइट्स बोलने की एक सिंपल डेफिनेशन ये है, इसको मेटाबोलाइट्स बोलेंगे। इसको मेटाबोलाइट्स बोलने की सिंपल डेफिनेशन ये है कि ये हमारी जो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव जो रिएक्शन चलती रहती है, यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर ये पार्टिसिपेट करेंगे। सो यहां पर सब्सटेंस दैट पार्टिसिपेट in metabolic reaction, in metabolic reaction of living organism, इसको हम बोलेंगे मेटाबोलाइट्स। जो भी हमारे ऐसे सब्सटेंस जो कि हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, तो इसको हम मेटाबोलाइट्स बोलेंगे। यहाँ पर मेटाबॉलिज्म जो रहेगा, मेटाबॉलिक रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म, इसको मेटाबॉलिक रिएक्शन को मेटाबॉलिज्म भी बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म भी बोलेंगे। सो ये मेटाबॉलिक रिएक्शन दो टाइप की रहेंगी, एक एनाबॉलिक रिएक्शन और दूसरी कैटाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शन में क्या होगा, तो एनाबॉलिक रिएक्शन में हमारे मैक्रोमोलिक्यूल जो रहेंगे, हमारे माइक्रोमोलिक्यूल रहेंगे, वो जुड़ के मैक्रोमोलिक्यूल बनाएंगे, यानी कि ये हमारा कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन रहेगा, ये हमारा कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन रहेगा। और कैटाबॉलिज्म, जिसमें हमारे जो मैक्रोमोलिक्यूल रहेंगे वो डिस्ट्रॉय होके माइक्रोमोलिक्यूल यानी कि छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होंगे, तो इसको हम डिस्ट्रक्टिव बोलेंगे।
इसको हम डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन बोलेंगे। सो इस तरह से हमारी दो टाइप की मेटाबॉलिक रिएक्शन, इन दोनों को जोड़ के हम मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। तो यहाँ पर ऐसे सब्सटेंस जो कि हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसको हम मेटाबोलाइट्स बोलेंगे। मेटाबोलाइट्स के अंदर थाउजेंड ऑफ हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड या बायोमोलिक्यूल रहेंगे, जिसके अंदर अगर एग्जांपल लेना हो तो इस तरीके से ले सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन है, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, फैट वैसे लिपिड के अंदर ही आ जाएंगे। न्यूक्लिक एसिड है, एमिनो एसिड है, इसके अलावा हमारे विटामिन है, इसके अलावा अल्केनॉइड, फ्लेवेनॉइड, पिगमेंट है, रबर है, गम है, ये सारे हमारे मेटाबोलाइट्स रहेंगे। ओके, सो ये आपको समझ लेना है। अब यहाँ पर ये जो मेटाबोलाइट्स रहेंगे, इसको दो ग्रुप में क्लासिफाइज किया जाएगा। दो ग्रुप कौन से? तो ये मेटाबोलाइट्स को फर्स्टली प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और दूसरे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, या इसको यहां पर लिखते हैं दूसरे हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सो आपको ये समझ में आ गया। सो इसमें से प्राइमरी मेटाबोलाइट्स किसको बोलेंगे? तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जैसे कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है, एमिनो एसिड है, विटामिन है, ये सारे हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स रहेंगे। यहाँ पर इसके एग्जांपल हमने ये देखे, बट यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देनी हो तो किस तरह से देंगे? तो यहाँ पर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स इसको बोलेंगे जो हमारी ये मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। तो substance that participate directly in basic metabolic reaction in body's basic metabolic reaction in body's basic metabolic रिएक्शन, हमारी बॉडी की जो बेसिक मेटाबॉलिक रिएक्शन या फिजियोलॉजी रहती है, तो उसके अंदर डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसको हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोलेंगे। इसके एग्जांपल में जैसे कि हमने आगे देखे, इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड में फैट एंड ऑयल्स, इसके अलावा एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, एंजाइम्स, एक्सेट्रा। इस तरह से यहाँ पर हमारे बहुत सारे ऐसे रहेंगे, जिसमें हमने देखा इसके एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, सॉरी एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, एंजाइम और भी कई सारे हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स रहेंगे। सो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे हमारे ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के हैं, और ये हमारे बेसिक जो मेटाबॉलिक रिएक्शन रहेगी। जैसे कि यहाँ पर बेसिक मेटाबॉलिक रिएक्शन, इसका मीन क्या होता है? तो हमारी बॉडी के अंदर हमारे ऐसे फंक्शन जैसे कि ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, रिप्रोडक्शन है, ऐसी फिजियोलॉजी के अंदर ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, तो इसको हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोलेंगे। सो आपको ये समझ में आ गया। और दूसरे हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जो यहाँ पर ऐसे सब्सटेंस जो कि हमारी फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस रहती है या हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शन रहती है, इसके अंदर डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते। हमारी बॉडी की जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन रहेगी, इसके अंदर डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो ऐसे मेटाबोलाइट्स सब्सटेंस that do not directly
participate in body's basic metabolic reaction, in body's basic metabolic reaction, basic metabolic रिएक्शन, हमारी बॉडी की जो बेसिक मेटाबॉलिक रिएक्शन रहेगी इसके अंदर पार्टिसिपेट, डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो ऐसे हमारे जो सब्सटेंस रहेंगे या मेटाबोलाइट्स रहेंगे इसको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलेंगे। सो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर इसके एग्जांपल में यहाँ पर हमने देखा जैसे कि अल्केनॉइड, फ्लेवेनॉइड, पिगमेंट, रबर है, ये सारे हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स रहेंगे। जैसे कि अल्केनॉइड्स, फ्लेवेनॉइड्स हमारे एसेंशियल ऑयल्स हैं, पिगमेंट्स हैं, गम है, रबर है, ये सारे हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स रहेंगे। और ये मेनली ह्यूमन वेलफेयर एंड इकोलॉजिकल इसका इंपॉर्टेंस रहता है, एंड इकोलॉजिकल इसका इंपॉर्टेंस रहता है। ओके, इसका ह्यूमन वेलफेयर के लिए और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस रहता है। सो इस तरीके से हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, वैसे हमारे ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है इसका फिजियोलॉजिकल वर्क या मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेशन हमको डायरेक्टली पता नहीं है, तो इस वजह से इसको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में रखेंगे। सो यहाँ पर आपके बुक में टेबल 9.3 इसमें हमारे कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दिए हैं, और ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आपको याद कर लेने हैं। सो यहाँ पर इसमें से कुछ जो मेटाबोलाइट्स है इसको यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि फर्स्टली पिगमेंट में हमारे कैरोटीनॉइड और एंथ्रोसाइनिन, और इसके अलावा दूसरे हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इसमें एल्केनॉइड। इसके एग्जांपल जैसे कि मॉर्फिन एंड कोडीन, ये इसके दोनों एग्जांपल है। इसके अलावा भी कई अल्केनॉइड रहते हैं। तीसरे हमारे टर्पेनॉइड किसको बोलेंगे, तो इसके एग्जांपल में हमारे मोनोटर्पेन एंड डायटर्पेन, मोनोटर्पेन्स एंड डायटर्पेन्स ओके। इसके अलावा फोर्थ एसेंशियल ऑयल, इसका एग्जांपल है लेमन ग्रास ऑयल। फिफ्थ टॉक्सिन में एब्रिन एंड ड्रिसिन ओके, ये आपको याद कर लेना है। इसके बाद 6 लेक्टिन्स में इसके एग्जांपल है कॉनकना वैली, ये भी आपको याद कर लेना है। इसके बाद 7th ड्रग्स के एग्जांपल में विनब्लास्टिन एंड कुरकुमिन, ये भी आपको याद कर लेना है। और लास्ट में है पॉलीमेरिक सब्सटेंस, जिसमें रबर है, गम्स हैं, ये सारे एग्जाम्पल इसमें आएंगे। तो ये सारी चीजें आपको ये टेबल 9.3 में है, तो आपको ये नीट के लिए याद कर लेना है। इसको नीट के लिए, नीट में इसमें से कोई भी एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको याद कर लेने हैं। तो इस तरह से हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आपको समझ में आ गए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट से। सो तब तक अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। ओके, थैंक यू गाइज।